नमस्कार, जय माता दी। देखो ये हमारे दिनेश भाई हैं, ये सनाड़े में हैं। इन्होंने देखो घर में रह करके जो है ये मशरूम की खेती कर रखी है। अभी देखो जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये तो लगभग लगभग इन्होंने अभी कल ही जो है इन्होंने कम से कम 3 कुंटल जो है मशरूम निकाल दिया। ये तो अभी एक कमरा है इनका, ऐसे ही इनके 5-6 कमरे इधर लगा रखे हैं। और बहुत अच्छा देखो ये घर में देखो स्वरोजगार। आज उत्तराखंड के बने हुए जो है 25 साल हो गए हैं। नवंबर का महीना चल रहा है, फर्स्ट डे है आज। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि कितना पलायन गांव में हो चुका है। लेकिन ये इनको नौकरी, इनका नौकरी हम घर पे ही करेंगे और 2-4 लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनका काम देख के। और ये देखो बहुत अच्छी क्वालिटी का हमारा पहाड़ का ऐसा अच्छा पोल्यूशन फ्री यहाँ पर इन्वायरमेंट है। और जिसका कारण जो यहाँ की खेती होती है उसमें उसका रस अपने आप देखने को मिलता है। पूरा ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छा। हमको देख के बहुत खुशी हुई यहाँ पे। और अभी ऐसे ही देखो, अभी तो छोटा सा कमरा है। ऐसे ही देखो इस कमरे में ये कमरा जो है फिल है आपका। ये कमरा फिल है, ये कमरा इधर फिल है। देखो यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा होगा, देखो नो यहाँ से है जाने का। ये देखो यहाँ देखो, ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है वहाँ जैसे कि आकाश में छोटे छोटे तारे चमक रहे होंगे। देखो वाह, देखो यहाँ का टेम्परेचर नापने के लिए इन्होंने मीटर लगा रखा है। बहुत अच्छा। देखो मेहनत करोगे पहाड़ में तो उसका प्रतिफल मिलता है। रोज़गार के लिए ना जो हम जाते हैं गांव को छोड़ करके, हम शहरों की ओर भागते हैं, फिर वहाँ 8-10 हज़ार की नौकरी करते हैं, उसका 50% जो है अपने किराए पे निकालते हैं ना, उससे कई गुना अच्छा है यहाँ पे। देखो अभी भेज दिए हैं। अभी फिर देखो हर दिन जो है इनके पास जो है 8-8, 10-10 किलो जो है इनका जो है बेचने का हो जाता है। देखो ये पूरा कमरे हैं। अभी ये तो एक प्लांट है, एक प्लांट अदर दूसरी जगह पे है, वहाँ पे है। बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। देखो फिर से हम दादा, आपको यहाँ ये खेती करते हुए कितने साल हो गए हैं? मेरे को खेती करते हुए वैसे पहले मैं हॉस्टल का करता था। उसमें क्या होता है कि गांव के क्षेत्र के जो अपने आस पड़ोस के हैं उन्हीं को खिलाता था हॉस्टल में। क्योंकि ऑयस्टर मशरूम जो है उसको किसी ने देखा नहीं है। जब मैं गांव में पहले गांव वालों को खिलाया तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा मशरूम ले आए तुम। हाँ तो जब उनने खाया ऑयस्टर मशरूम को, बिल्कुल। उन्होंने कहा यार यही उगाना। ये हुआ। परंतु उसकी मार्केट थोड़ा सा कम है, लोगों के जागरूक कम है। मैं उसकी खेती भी करता हूँ। और विगत 3 वर्षों से फिर मैं बटन मशरूम में आया। बिल्कुल। बटन मशरूम तो खाली उगाने की देर है, मार्केट में तो उसका प्रचार करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ले जाओ, डिमांड अपने आप ही लोगों है। को पता है। हाँ। यदि आप मशरूम का नाम लोगे तो मशरूम का नाम लोगे तो सीधे दिमाग में ये आता है हाँ। कि मशरूम मतलब बटन मशरूम। वैसे मशरूम कई प्रकार से होते हैं। हाँ। और मेरा विचार भी यही है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने व्हाट्सएप साथियों से कहता हूँ कि यदि किसी का मन नहीं लग रहा है उधर फाइनेंस में, हाँ। तो घर में आओ, नौकरी करने। हाँ लोगों के मकान छूटे हुए हैं। बिल्कुल। क्या मिलता है तुमको यहाँ? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। और यहाँ आपको मिलेगा, इतना मिल जाएगा। और लोगों के घर भी आबाद हो जाएंगे, उनके अंदर मशरूम की खेती करो। फर्स्ट क्लास क्लाइमेट है यहाँ। तो दिंदा एक बात, जैसे आप साल भर से कर रहे हो, आपका सब निकाल करके जितना है साल भर का जो है आपका टर्नओवर लगभग कितना हो जाता है सिर्फ मशरूम में? वैसे तो आपके बहुत सारे काम हैं। तो मैंने पिछली बार से थोड़ा सा ज़्यादा करा था। हाँ। इस बार मैंने और भी ज़्यादा, इस बार मेरा 4 टन का है। बिल्कुल। और पिछली बार मैंने 2 टन का करा था। तो पिछली बार मैंने 4 कुंटल मशरूम बेचा था। 4 कुंटल, जिसमें मोटा मोटा भी लगा देते हैं तो समथिंग 70 से लेकर 1 लाख तक उसकी वो हुई होगी। हाँ। इनकम हुई होगी। हाँ। परंतु अब ऐसा होता है कि बेचना खुद पड़ता है तो हाँ। क्या हो जाता है कि पैसे का पता नहीं चलता। परंतु मेरा लिखा हुआ है। आप मेरे ऑफिस में चलोगे तो मैंने कितने दिन, पिछले साल का भी, इस साल का भी कितना खर्चा हुआ, परंतु पैसे का तो पता नहीं चलता। हाँ। कि कितना खाया। मेरा 1 लाख का बेचा, मेरे जेब में 1 लाख होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ। परंतु कागजों में देखोगे तो हाँ इतना बेच रखा है और इतने का मैंने लिया। और गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है। पिछली बार सब्सिडी 20% की थी, इस बार 50% कम कर दी। मशरूम तो इस बार महंगा हो गया वैसे उसकी वजह से। परंतु
लोगों को अभी अब यहाँ मशरूम बेचना बहुत सरल हो गया है, लोग जागरूक हो गए जागरूक हैं, हो गए, सब देख रहे हैं, रोड भी हो गई है, रोड भी हो गई है, हाँ, गांव गांव में बेचने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं, एक मैसेज डालो व्हाट्सएप में, डिमांड आती है, खुद वो डिमांड आ जाती है। पहले मैं मार्केट में बेचता था, हाँ, तो मार्केट में बेचने में थोड़ा सा सस्ता देना पड़ता है, हाँ, फिर दुकानदार भी कमाता है, फिर दुकानदार की मनमानी हो जाती है। बिल्कुल हमारा तो बिल्कुल, उद्देश्य यही है हाँ, कि जो डायरेक्ट लेगा उसको 2 रुपया सस्ता मिलेगा, कम दाम पर जो है कम मिलेगा, अधिक से और अधिक लोगों वहाँ को, से अधिक मिलेगा। और जो घर में मेरे भाई बंधु मशरूम कर हैं, घर का मशरूम हाँ, और पैलेंस का, रामनगर का, काशीपुर का मशरूम में धरती आसमान का फर्क है। बिल्कुल। मैंने भी जो है आपके द्वारा उगाया गया जो मशरूम है वो भी मैंने खाया है, और जो बाहर से आता है पैकेट वो भी लिया, लेकिन दोनों के टेस्ट में बहुत अंतर है। ये मैं तो मानता हूँ कि यहाँ का जो क्लाइमेट है, शुद्ध क्लाइमेट है, उसकी वजह से जो है इसकी जो झलक जो है ना हमारे जो ऑर्गेनिक खेती है और उसका स्वाद उस पर मिलता है। और आपका जो ये प्रयास है बहुत सराहनीय है, और मैं आपके माध्यम से ही जो है जो हमारे युवा लोग हैं जो गांव छोड़कर जो है शहरों में जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनको मैं आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि वो अगर चाहें, अगर अपनी नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं हैं और उनका घर छूटा हुआ है, तो वो भी ऐसी खेती कर सकते हैं। दिनेश भाई, ऐसे युवाओं के लिए जो वास्तव में उनका दिल लगा है घर में, लेकिन मजबूरी के कारण जो है उनको घर छोड़ के जाना पड़ता है, उनको आप एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहते हो अपनी छोटी सी वीडियो क्लिप में? छोटा सा मैसेज यही है कि हर चीज़ जल्दी तो होती नहीं है, कोई भी काम करो, पहले तो जब आप गांव में आ रहे हो तो आपके 2 ही उद्देश्य होने चाहिए। मैंने दिल्ली नहीं जाना है। अब हमारे गांव में क्या होता है लड़कों का कि दिल्ली जाऊं, घर जाऊं, या घर रहना है तो आपके रास्ते बहुत हैं। बहुत मैं ऐसे काम करके भी आप ये पार्ट टाइम भी कर सकते हो, उतना पर तो आप ये मनरेगा में से इतना भी काम कर सकते हो, परंतु आपका सपोर्ट पूरा रहेगा। विभाग कर्मचारी इतने अच्छे हैं यहाँ, बहुत बढ़िया सपोर्ट कर, क्यों करने वाला कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। पहले नहीं करते थे सपोर्ट, आज विभाग वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के जो कृषि विभाग वाला है, उद्यान विभाग वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उसका एक ही कारण है कि करने वाले नहीं मिल रहे उनको। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो उस विभाग से आप जानकारी लो, आपको सब्सिडी, अनुदान, पैसा बहुत मिलेगा। दिंदा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि यार वहाँ नौकरी करेंगे तो हमने पढ़ा है लिखा है, हम यहाँ यह काम क्यों करेंगे? आप एक बार अपनी क्वालिफिकेशन बता दो और आपके पास क्या कोर्स हैं वो बता दो, ताकि लोग, ऐसे लोग जो उनके दिमाग में ये है कि यार मैंने इतना पढ़ा लिखा है, मैं क्यों गांव छोड़ के जाऊँ शहर में जाऊँ नौकरी करने के लिए, फिर वहाँ उनको जो है छोटी सी नौकरी करनी पड़ती है। और हम सब लोग जो है नौकरी करके आए हुए हैं, कितना परसेंट हम वहाँ पे सिर्फ किराए के रूप में दिए जाते हैं, बचता हमारे पास कुछ नहीं। आज हमारी बहुत सारी युवा पीढ़ी ऐसे हैं जिनका गाँव में जो घर है वो भी लगभग खंडहर हो चुका है, और शहरों में उनके पास रहने के लिए कोई स्थायी जगह भी नहीं है। तो इसलिए अगर ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं कर सकता हूँ, एक बार अपनी क्वालिफिकेशन बता दीजिए आप। क्वालिफिकेशन वैसा मैं अभी भी पढ़ ही रहा हूँ, मैं कक्षा 1 से लेकर अभी तक मैं पढ़ ही रहा हूँ ना। ये तो देखो ये बात है, मैंने टेक्निकल में ITI कर रखी है, और मैकेनिक में अच्छे खासी जॉब, मेरे साथ वाले अभी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने कर रखी है, इको टूरिज्म का कोर्स मैंने कर रखा है, और इलेक्ट्रिशियन का काम भी मैं करता हूँ गाँव घरों में, परंतु सबसे अच्छा अपना काम। हाँ, यही मैं ये आपके माध्यम से यही चीज़ मैं देना चाहता हूँ कि आपने एजुकेशन आपके पास है, क्वालिफिकेशन आपके पास फुल है, डिग्री आपके पास है, आप भी अच्छी से अच्छी नौकरी आपको मिल रही है, ऐसी बात है, मिली भी कही है आपने, लेकिन आप उससे सेटिस्फाई नहीं थे। आपको अपना गांव अच्छा लगा और आपका अपना काम जो आपको मिला वो अच्छा मिला। इससे 2 रुपये आपने 2 पैसा कम या ज़्यादा जो भी कमाया हो, लेकिन आपको आपके गाँव से प्यार था और आपने गांव में रहकर बहुत अच्छा लगा। और इसमें ऐसे है ना, मैंने ये लगा रखा है, ये मेरा है। हाँ, ये मेरा है। अब मैं मेहनत तो करता हूँ ना, हमारे यंग जो जनरेशन है अपनी मेहनत कर रही है दूसरों के लिए। मेहनत तो वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं मेहनत, जैसे मैंने लकड़ी लगा दी, ये मेरी है, ये मेरी लगी रहेगी, और आप लगा रहे हैं दूसरी की लकड़ी, वो लकड़ी लगा के तुमको भेज देगा अलग से ना। फिर दूसरी बात ये है, देखो अभी आपने स्टार्टिंग, आपको 2 साल हो रखे हैं, लेकिन जिस प्रकार से आपका काम चल रहा है, इन फ्यूचर में 2 साल के बाद मुझे ये पूरा विश्वास है जिस प्रकार से आपका ये आउटपुट हो रहा है, आप यहाँ पर 8 या 10 बच्चों को रोजगार दे सकते हैं। मेरा बिल्कुल। और आपका जिस प्रकार का व्यवहार है और जिस प्रकार के आप यहाँ के बच्चों को बार बार मोटिवेट करते हो कि हाँ इस प्रकार कीजिए, तो आने वाले समय में आपसे बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो सीखेगी और स्वयं स्वरोजगार करेगी। और बहुत फील्ड है, ये तो एक छोटा सा 2 घंटा है, 24 घंटे में से 2 घंटा है जिसमें ये खेती करते हैं। इसके अलावा इनके 2-3 काम और हैं। ITI कर रखी है, ITI के अलावा बिजली का काम खुद करते हैं, और भी बहुत सारे काम हैं।
आप ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एक छोटा सा मैं ये कह रहा हूँ, जब मेरे युवा साथी यहाँ हमारे क्षेत्र में रामगंगा घाटी में काम करेंगे, ट्रक भर के मशरूम आ रहा है रामनगर से, बिल्कुल हम जब सब लोग करेंगे तो हमारा ट्रक भर के यहाँ खाने वाले वहाँ हैं, बिल्कुल उगाने वाले हम बन जाएंगे, हाँ खाने वाले वहाँ है रामनगर बिल्कुल अंबानी में, बिल्कुल हम ट्रक भेज के यहाँ से भेजेंगे। अब मैं अकेले तो भेज नहीं सकता ना, बिल्कुल बिल्कुल जब मेरे सारे साथी मशरूम का करेंगे हाँ। मैं कितना करूंगा, हाँ हाँ 10 किलो मेरा हुआ, 10 किलो मेरा 1 कुंटल हो जाएगा, करीब पिकअप वहाँ भेज दिया, हाँ। खाने वाला वहाँ है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना लोग ज्यादा करेंगे उतना बेनिफिट होता है। चलो जिंदा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका ये व्यवसाय बहुत अच्छा आगे चले और आने वाले समय में आप लोगों को जो है और मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार।